हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। हमारा टॉपिक चल रहा था फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज की क्लास में हम कराएंगे फिनॉल का ऑक्सीकरण और फिनॉल की अभिक्रिया यशोधराज से। जहाँ से हमें यशोधराज से जब हम कराएंगे तो वहां से हमें बेंजीन प्राप्त होगा। तो आइए हम देखते हैं इन दोनों रिएक्शन को कैसे होती हैं। पहली रिएक्शन हमारी है फिनॉल की यशोधराज से अभिक्रिया। इसमें हमारा जो यशोधराज होता है वो क्या होता है, जिंक, Zn। जिंक हमारा यशोधराज होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल। बहुत सिंपल अभिक्रिया है ये। फिनॉल हमने बना लिया और यहाँ से यशोधराज से रिएक्शन करा देंगे। यशोधराज क्या है हमारा, जिंक। जिंक से अभिक्रिया हमने कराई तो क्या होगा, इधर से हमारी बेंजीन अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगी और Zn के साथ में ये O है वो निकल के इधर जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। और जो H है वो हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि बेंजीन में CH रहती है यहाँ पे, तो 6 C होती हैं और H भी 6 होती हैं। तो हमारी H यहीं के यहीं शिफ्ट हो जाएगी और O निकल के Zn के साथ में लग जाएगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, बस यशोधराज का नाम आपको याद रखना है कि जिंक है और ये फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है। तो फिनॉल की अभिक्रिया में Zn से करानी होती है और वहां से हमें ZnO बाहर निकल जाता है और सीधे सीधे ये बेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब हमारी दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। तो हम फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं तब क्या होता है, तो हम देखते हैं इसे। फिनॉल का ऑक्सीकरण, इसमें क्या करना है, हमें फिनॉल लेना है सबसे पहले और यहाँ से ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्यूनोन मिलता है। इससे क्या मिलेगा हमें, बेंजोक्यूनोन, ये हमें प्राप्त होता है। तो हमने सबसे पहले ले ली फिनॉल, यहाँ इसका हमें ऑक्सीकरण कराना होता है। अब यहाँ याद रखने की बात क्या है, ऑक्सीकरण हमें कराना किससे है, तो इसके लिए हमें लेना है Na2Cr2O7। ये हमारा एक ऑक्सीकारक है और इसके साथ में रहता है H2SO4। तो इधर अब हम देखेंगे कि बेंजोक्यूनोन बनता कैसे है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेंजीन को कंप्लीट नहीं बनाएंगे, बनेगी तो बेंजीन ही, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि हमें बनानी कैसी है। यहाँ पे हमने पूरा ये कर दिया, इसका मतलब एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड बने लगे हैं ऐसे। अगर बीच में हमने रिंग बना दी तो इसका मतलब ये है कि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे। लेकिन यहाँ पे हमें बेंजोक्यूनोन बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना होता है, डबल बॉन्ड O यहाँ लगाना होगा पैरा पे, डबल बॉन्ड O इस पैरा पे लगाना होगा। ऑर्थो और मेटा पे डबल बॉन्ड या O लगता नहीं है, दोनों पैरा पे डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हमें क्या देखना होता है कि C की संयुक्ता कंप्लीट हो रही होती है तो यहाँ पे हर जगह पे H लगी होती है, बस दिखाते नहीं है हम, तो यहाँ सब जगह H लगी है। तो यहाँ जो C है उसके सारी संयुक्ता कंप्लीट होती है। अगर मान लो यहाँ C है तो इसके 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। यदि यहाँ C होगी तो इसके भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि जो हमारी यहाँ C लगेगी इसकी संयुक्ता ऐसे ही कंप्लीट होगी। देखो कैसे होगी, इस C के देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इस C के देखो 1 2 3 और यहाँ पे एक H रहती है, 4 बॉन्ड हो जाएंगे कंप्लीट। इस C के भी देखो यहाँ पे भी H रहती है तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों C के भी और इसके भी 4 हो जाएंगे। अगर बाई चांस मान लो कि हमने डबल बॉन्ड बेंजीन की तरह ही लगा दिया, क्या किया, ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगता है। अगर हमने ऐसे लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O लगा है, तो अब ये C को देखो, इसकी संयुक्ता ज्यादा हो जाएगी। मान लो यहाँ की जो C होगी उसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा हो गई।
और इधर सी की 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट रहेगी, इन 4 सी की कंप्लीट रहेगी, लेकिन ये सी है इनकी डिसबैलेंस हो जाएगी क्योंकि इनके पास 5 संयुक्ता हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, इस डबल बॉन्ड को ऐसे ना लगा के इन 2 जगह पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है बेंजोक्विनोन। तो इसको चलो हम एक बार फिर से देखते हैं। क्या करना है कि फिनॉल का हमने ऑक्सीकरण कराया, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। उसके लिए हमें एक ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी, ये हमारा है ऑक्सीकारक। इससे अभिक्रिया हम जब कराते हैं साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेते हैं। ये क्या करता है, फिनॉल का ऑक्सीकरण करके बेंजोक्विनोन देता है, जहां ये पैरा पे ऑक्सीजन लग जाता है। ये दोनों हमारे पैरा ही हैं। तो और इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन, और इसका कलर जो होता है वो येलो कलर आता है। कैसा आता है, पीला। ये Na2Cr2O7 है, वो पीला कलर हमें देता है। तो यहाँ से हमें पीला बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। ये हमारी फिनॉल की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। तो अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।